आरुणि और व्याध का प्रसंग। पृथ्वी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण प्राणियों का सृजन करते हैं। प्रभु मैं आपकी उपासना की विधि जानना चाहती हूँ, अर्थात श्रद्धालु स्त्रियां अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं। विभो आप मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी मैं भाव से ही वशीभूत होता हूँ। मैं ना तो प्रचुर धनों से सुलभ हूँ और ना जप आदि अन्य उपासना से ही। साथ ही भक्त लोग मुझे तप द्वारा भी प्राप्त करते हैं। एतदर्थ मैं तुमसे कुछ साधनों का निर्देश करता हूँ, जो मनुष्य मन, वाणी और कर्म से मुझ में अपना चित्त लगाए रहता है, उसके लिए अनेक प्रकार के तपोरूप व्रत हैं। उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो। अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये मानसिक व्रत कहे जाते हैं। दिन में एक समय भोजन करना अथवा केवल एक बार रात में भोजन करना पुरुषों के लिए शारीरिक तप है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वेद पढ़ना, भगवान विष्णु के नाम यश का कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसी की चुगली ना करना, हितकारी मधुर बात कहना, सबका हित सोचना, धर्म पर आस्था रखना और धर्म युक्त बातें बोलना, ये वाणी के उत्तम व्रत हैं। वसुंधरे इस विषय में एक प्रसंग सुना जाता है। पूर्व कल्प में आरुणि नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण पुत्र थे। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां वे उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उस ब्राह्मण ने देविका नदी के सुंदर तट पर अपने रहने का आश्रम बनाया था। एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता स्नान पूजा करने के विचार से उस नदी के तट पर गए। स्नान करके वे जब जप कर रहे थे तो उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थर-थर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिए और इस प्रकार कहा। व्याध ने कहा, ब्राह्मण मैं आपको मारने के विचार से ही यहां आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहां चली गई। विप्रवर मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो गए। प्रायः 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला है। अहो ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गत को प्राप्त करूंगा। महाभाग अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विज श्रेष्ठ आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के
कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और एक दिन यह घटना घटित हुई।